नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे शनि केतु की युति की। सैटर्न केतु कंजक्शन। सबसे पहले समझते हैं शनि और केतु किन किन चीज़ों के कारक होते हैं। पहले बात करते हैं शनि की। शनि कर्म फल दाता है, रोजगार व्यवसाय नौकरी के कारक हैं। काल पुरुष की कुंडली में 10वें 11वें भाव के स्वामी हैं। कर्म उसका फल है, लेकिन शनि धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। धैर्य, मेहनत, विलंब, रुकावटों का कारक है। शनि जिस भाव में या शनि जहाँ दृष्टि डाले वहाँ की चीज़ों में विलंब से बहुत मेहनत के बाद मिलती है। शनि परिपक्वता, मैच्योरिटी का, लंबी अवधि का कारक भी है। शनि का जहाँ प्रभाव वहाँ की चीज़ों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। धैर्य नहीं है तो आपको निराशा होगी। ये सब पिछले जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है। जीवन के कर्तव्य व जिम्मेदारियाँ, नियम, कानून, अनुशासन व सीमाओं में रहकर कार्य करना। डर, चिंता, गंभीरता का कारक भी शनि है। शनि का जहाँ प्रभाव उन चीज़ों को लेकर अगर आप गंभीर नहीं तो उन चीज़ों से निराशा मिलती है। केतु पिछले जन्म के अनुभवों का कारक है। मतलब केतु का जहाँ कुंडली पर प्रभाव उन चीज़ों पर पिछली जिंदगियों में आपने काफ़ी ऊर्जा खर्च की है, उनका अनुभव लिया है। अब इस जीवन में आप उन चीज़ों की परवाह नहीं करेंगे। केतु भौतिक चीज़ों से अलगाव का कारक है। केतु बिना सिर का शरीर है, सोच नहीं सकता, देख नहीं सकता, इसलिए भौतिक जीवन में केतु का इंटरेस्ट नहीं है। केतु अध्यात्म, ध्यान लगाना, मन की आंखों से सच की खोज करना, अवचेतन मन में झांकना, मोक्ष का कारक है। दार्शनिकता, पूर्वाभास की शक्ति का भी कारक है। शनि केतु की युति का फल उतना ज़्यादा होगा जितना दोनों के अंशों में अंतर कम होगा। यदि अंशात्मक अंतर 4 डिग्री तक है तो तीव्र फल, 4 डिग्री से 12 डिग्री तक अंतर तब भी अच्छा फल, इससे ज़्यादा अंतर तो फल कम होता जाएगा। शनि केतु की युति या इनका दृष्टि संबंध। कुंडली में जहाँ इनका प्रभाव पड़ता है वहाँ का फल विचित्र हो जाता है। शनि केतु की ऊर्जाएं जिस भाव में युति उस भाव की चीज़ों की प्राप्ति में संघर्ष को बढ़ाती है। शनि हार्डवर्क, मेहनत, गंभीरता के साथ साथ धैर्य, विलंब का कारक भी है। जब तक आप जिन चीज़ों के लिए परिपक्व नहीं हो जाते तब तक शनि उन चीज़ों में विलंब करेगा, रुकावटें आएंगी। अब साथ में केतु है तो केतु की ऊर्जा उस भाव की चीज़ों से संबंधित लापरवाही को बढ़ाएगी। ऐसा एटीट्यूड केतु देता है। जिस भाव में युति उस भाव के फलों के बारे में दुविधा रहेगी, कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। शनि की ऊर्जा उस भाव से संबंधित मेहनत करवाना चाहती है। शनि चाहता है कि उस भाव की चीज़ों से संबंधित गंभीरता आप में होनी चाहिए। केतु कहता है कि उस भाव की चीज़ों को पिछले जन्म में भोग लिया है। उस भाव की भौतिक चीज़ें जो नश्वर हैं वो सब व्यर्थ है। इस प्रकार उस भाव से संबंधित दुविधा आपके साथ रहने वाली है। अब मान लीजिए कि ये युति अर्थ त्रिकोण में है, दूसरे, छठे, 10वें भाव में। दूसरा भाव धन का, सेविंग का होता है। छठा भाव रोजमर्रा के संघर्ष का और 10वां भाव कर्म, कैरियर, व्यापार, नौकरी का। अर्थ त्रिकोण मतलब भौतिक भाव। शनि रोजगार का कारक भी है। धन कमाने में, कैरियर में बहुत निराशाजनक परिणाम मिलेंगे। शनि का इन भावों में होना पहले ही विलंब, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत की तरफ इशारा करता है। ऊपर से केतु की एनर्जी धन, भौतिक चीज़ें, पद प्रतिष्ठा पाने की सोच से अलगाव लाती है, इन चीज़ों के प्रति लापरवाह बनाती है। इन भावों में शनि केतु की युति तो आप अपने आप से ही बहुत सवाल करेंगे कि ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी इनकम अच्छी हो तब भी ये सवाल खड़े होंगे। दूसरे भाव में युति अगर दूसरे भाव में पीड़ित तो हकलाहट, बोलने में परेशानी, अजीब तरह की बातें करेंगे। छठे भाव में नशा, विचित्र बीमारी, शत्रु परेशानी नहीं रहेगी। या तो शत्रु होंगे, नहीं होंगे तो परेशान नहीं कर पाएंगे। 10वें भाव में तो सामाजिक नियम, कानून, सिस्टम को मानने में परेशानी होगी। नाम, यश, मान, प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। अगर ये युति काम त्रिकोण में
तीसरे, सातवें, 11वें भाव में तो इच्छाओं पर दुविधा वाला प्रभाव रहेगा। तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल, आदतें, प्लानिंग का होता है। लोगों से मिलना जुलना, नेटवर्किंग, कोई भी चीज़ प्लान करके आप नहीं करेंगे। डरपोक व्यक्तित्व होगा। साहस पराक्रम कम होगा। कोई भी काम करते हुए डरेंगे। रिस्क लेने की अक्षमता नहीं होगी। छोटे भाई बहनों के सुख में कमी आएगी। सातवां भाव शादी, व्यापारिक साझेदारी का होता है। विवाह के मामलों में आपके विचार विचित्र हो जाएंगे। बाहर से सब ठीक दिखेगा, फिर भी विवाह में विलंब होगा। हो सकता है आप खुद से विवाह नहीं करना चाहें। विवाह होने के बाद भी जीवन साथी का ख्याल आप नहीं रख पाएंगे, तकलीफ होगी। 11वें भाव में भी आजीविका के लिए संघर्ष देगी, लापरवाह बनाएगी। धर्म त्रिकोण पहले, 5वें, 9वें भाव व चौथे, 8वें, 12वें भाव मोक्ष त्रिकोण में अगर शनि केतु की युति तो अध्यात्म के क्षेत्र में ले जा सकती है। गुप्त विद्या, ध्यान में गहराई में जाना, काला जादू, तंत्र मंत्र, मंत्र सिद्ध करना, आध्यात्मिक तरीके से लोगों का इलाज करना, इन नक्षत्रों में आपका रुझान हो सकता है। इन नक्षत्रों से शनि व केतु का गहरा संबंध है। इन नक्षत्रों में आप सच्चाई से चलेंगे या लोगों को धोखा देंगे। ये किस राशि में, किस नक्षत्र में है, ये युति है, उस पर निर्भर करता है। त्रिकोण भाव में पहले, 5वें, 9वें भाव में अगर इनका डिस्पोजिटर मजबूत तो उच्च कोटि का संत भी बना सकते हैं। चौथे भाव में युति तो जन्म स्थान के आसपास रहने से मानसिक शांति नहीं मिलेगी। सुख सुविधा के साधनों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। माता की शिक्षा आपके समझ में नहीं आएगी। 8वें भाव में पाइल्स, इंटेस्टाइन के रोग होना संभव है। 12वें भाव में युति तो फॉरेन सेटलमेंट, अध्यात्म के लिए अच्छा काम करेगी। पहले भाव में युति तो व्यक्तित्व को बिगाड़े, व्यक्तित्व के विकास की तरफ ध्यान नहीं देंगे, स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। 5वां भाव शिक्षा व संतान पक्ष में संघर्ष रहेगा। इस युति का नकारात्मक फल अगर आपको मिल रहा है तो जीवन में कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। शनि केतु दोनों ही समाज के पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। अध्यात्म से जुड़े काम जरूर करें। शिव की उपासना जरूर करें। 5 मिनट शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और 5 मिनट शनि के मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का जप करें। कन्फ्यूज़न, दुविधा ज़्यादा तो बुद्धि के देवता श्री गणेश की उपासना जरूर करें। जब भी पूजा करें तो भविष्य की चिंता छोड़ने का अभ्यास जरूर करें। मतलब ऐसा सोचें कि जिसकी पूजा कर रही हैं वो भविष्य संभाल लेगा। उनको समर्पण करें, अपनी चिंताओं का लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।